इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये देखो एफ एक्स कोई फंक्शन है किसका, एक्स का। तो एक नंबर है एल, ये कोई फाइनाइट नंबर है, उसको हम लिमिट कह रहे हैं इस फंक्शन का किस पॉइंट पर, एल पॉइंट पर। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। इसी को दो पार्ट में ऐसे भी तोड़ सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऐसे। बोलो क्या इतनी बातें ठीक है, इसी को आगे ऐसे तोड़ सकते हो। ये लिमिट की डिफरेंसेस, ठीक है। एप्सिलॉन और डेल के फॉर्म में दिया जाए अगर लिमिट की डिफरेंसेस तो बस इतनी है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स देन एल इज अ लिमिट ऑफ फंक्शन f x at x is equals to a if for any epsilon greater than 0, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए there exist del greater than 0 such that f x minus l is less than epsilon or x minus l is less than del। ये हमारे पास डिफरेंस है, यानी if for any कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए उसके कोरस्पोंडिंग, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट कोरस्पोंडिंग लिखना चाहिए था, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन चलो ठीक है। देयर कोरस्पोंडिंग डेल ग्रेटर देन 0 एक पॉजिटिव नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, x माइनस ए का जो मॉड है वो अगर डेल से छोटा है तो एफ एक्स माइनस एल का जो मॉड है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक की लिमिट की डिफरेंसेस रही, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब किसी फंक्शन का एग्जिस्ट करता है तब जाकर के हम कहते हैं कि उसका प्रॉपर लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब इस पर दो बेहतरीन क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जा सकते हैं, हम दोनों का क्वेश्चन एक साथ लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएंगे खत्म। सर लिमिट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या है, लिमिट इस पर एग्जिस्ट करता है इस पर नहीं करता, इसका मतलब सिंपल इतना समझ करके चलो कि एक्चुअली में उस पॉइंट पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे हम यूँ कह रहे हैं, एक आदमी है जो 2 पैक पीने के बाद लुढ़क जाता है, ठीक है। लेकिन एक आदमी है जो 2 पैक पीने के आसपास कम भी पी सकता है, बेसी भी पी सकता है, उस आसपास पे एग्जैक्टली वो 2 पी नहीं रहा है, लेकिन उससे कम पिया है या उससे ज़्यादा भी पी रहा है, तो तब भी उसकी पोजीशन सही है। हम कहते हैं कि अच्छा उस पॉइंट पर उसकी पोजीशन खराब लगभग वाली। तो लिमिट जनरली अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट तो नहीं करती है, लेकिन हम टेंडिंग अप्रोच लगा सकते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे हम पास में पहुँच सकते हैं उसके पास। बस लिमिट की ये मतलब है सर। जैसे हम बहुत बार एग्जांपल आपको देते हैं और वो एग्जांपल हम हमेशा यूज करते हैं। देखो ये हमारे पास फंक्शंस है, फंक्शंस का ये ग्राफ है, ऐसे समझ लो। तो फंक्शंस की ग्राफ अगर ये है तो इसका मतलब है कि अगर किसी पॉइंट पर हमें चेक करना, मान लेते हैं ये पॉइंट पर, ठीक है, तो जस्ट हम इससे देखो ए पॉइंट पर तो ये देख रहे हैं कि ये पूरा ग्राफ क्या हुआ है, टूटा हुआ है, खत्म हुआ है। तो हम इसके पास की यानी एक पॉजिटिव वैल्यू है प्लस एप्सिलॉन, इसके पास की एक नेगेटिव वैल्यू है माइनस एप्सिलॉन काम करते हैं। सर
धीरे धीरे राइट हैंड से अप्रोच करते हैं, धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हैं। लगभग अगर दोनों साइड से इक्वल्स हो जाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि उस आसपास की वैल्यू तक एग्जिस्ट कर सकता है। यानी ए पर तो वो नहीं करेगा, लेकिन उसके धीरे धीरे बहुत नजदीक को क्लोज कर वो चीजें कर सकता है। ये है लिमिटेशन से पूरी वैल्यू। क्या इतनी बात है? ठीक है। यस अब हम लोग थोड़ा सा दो क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर लेंगे, की जरूरत है हमें एक्सरसाइज में और करने की जरूरत है, जो कि हमें पूछा भी जा सकती है। तो पहला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x एंड दूसरे क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 x into sin 1/x। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। और एक और हम एक्स्ट्रा में बढ़ा लेते हैं कि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 x² into sin 1/x। ठीक है, 3 क्वेश्चंस कर दिए, 2 बनाना था, 3 कर दिए। आराम से देखना, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक में तो x मल्टीप्लाई, एक में x² मल्टीप्लाई है, दूसरा में x और तीसरा में कुछ भी नहीं। देखते हैं किसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और किसका नहीं एग्जिस्ट करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कई बार देखो x² की जगह x³ x⁴ 5 कुछ भी लिख देगा, तब भी वो सेम तरीके के अप्रोच में क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, इतनी बात है। तो हम यहाँ से 2 लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। LHL जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल्स टू, बस इतना ही निकालते हैं, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का h। चेंज करोगे जी? यस सर। बोलो, और यहाँ पर हो जाएंगे sin 1/x। पुट करो फटाक से, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आ जाएंगे sin 1 माइनस का h, दिस इज इक्वल टू माइनस, ऐसा लिख लो, माइनस बाहर यस सर। sin 1/h। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? अभी तक इसकी वैल्यू का मैथड पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, हम थोड़ा देर के लिए RHL भी निकाल करके देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx प्लस कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का h एंड sin 1/x। तो यहाँ से हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/h। क्या ये दोनों सेम आ रही है? नहीं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो LHL है नॉट इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, यस सर। और एक आप ये भी पॉइंट इसमें इंडिकेटर ये भी कर सकते हो। देखो सिंपल से लॉजिक क्या है जो तुम लोग को बताना चाह रहे हो। तो sin x की जो वैल्यू है वो हमेशा लाई करती है 1 और -1। ठीक है, और जब भी आप इसकी रेसिप्रोकल्स में लेंगे वैल्यू, यानी 1/x अगर आप करते हो, जैसे ये वाला जब आप यहाँ पर करते हैं -1/x, दिस इज इक्वल टू 1/x इज लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो हो क्या रही होती है कि ये सब बाकी सारी चीज़ों पर तो ठीक है, लेकिन sin x -1 से 1 के बीच में रहेगा और वो ऑसिलेट करेगी। ठीक है, किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। लेकिन -1 से लेके 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, क्योंकि उसकी रेंज उतनी ही है। लेकिन देखो जरा इसकी ग्राफ को देखो, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। अब तुम जैसे ही कोई वैल्यू डालना चालू करोगे, ये ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इधर से भी कोई वैल्यू डालना चालू करोगे, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। और उम्मीद यही रहता है कि जब ऐसी वैल्यू आती चली जाएंगी, ऐसी आती चली जाएंगी, होगा क्या कि ये जो 0 पॉइंट है, 0 वाला जो पॉइंट है, जैसे 1/0 डालोगे इन्फिनिटी बना देगा। 0 वाले पॉइंट पर इसका ग्राफ का जो है ना वो इस तरीके से क्लस्टर बनना चालू हो जाता है ऐसे, यानी कहाँ पर जा रहा है इसका कोई पता नहीं पड़ता, उन दोनों में डिफरेंस कर पाना मुश्किल हो जाती है जब इसके हम ग्राफिकल अप्रोचेबल करते हैं। छोटी बात तो फिर वो वहाँ से नहीं पास कर रहा होगा ना? हाँ, वो जो है वो -1 और 1 के बीच ही है, लेकिन 0 पर आकर के ऐसी क्लस्टर बन जा रही है कि
ये ओवरलैप कर जा रहे हैं, और जब चीज़ें अगर वैसी हो जाती है, क्रॉसिंग्स में आ जाते हैं जिस पर हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि लिमिट उस पर एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम एक और तरीका से भी अप्रोच करके बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को डेल के थ्रू बना सकते हैं, चलन और डेल के थ्रू। जैसे देखो ऐसे हम यहाँ पर फंक्शन लेंगे fx माइनस किस पॉइंट पर हमें चेक करनी है, मतलब लिमिट हमको निकालनी है ना। यस सर। तो हम यहाँ पर सिंपली एल कर देते हैं लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ इधर मिटा देना। तो हम यहाँ पर वो काम कर लेते हैं, और x माइनस 0 इज लेस देन डेल, यही होगा क्योंकि हम 0 पॉइंट को पता कर रहे हैं। अब जरा से एक बात समझो, fx हमारे पास कितनी है, साइन 1 का x माइनस का a लेस देन एप्सिलॉन 4, x माइनस 0 तो सीधा सीधी x लिख सकते हैं हम, ठीक है। इतनी बात है। Yes, sir. अब जरा सा देखेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब देखो एक बात तुम लोग पढ़ के आया हो नहीं पढ़ के आया हो भगवान जाने, मेरे साथ समझो कि अगर हमारा साइन x है, साइन 1/x है, इसकी वैल्यू लाइक कर रही है किसके किसके बीच, इसमें से l सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे l। तो जब हम l सब्ट्रैक्ट करके चले हैं, l सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी 1 माइनस l हो जाएंगे, और इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का l हो जाएंगे। ये बातें ठीक है। यस। इधर आप देख सकते हो कि मॉड ऑफ x इज लेस देन डेल चल रही है, ये बातें। अब इस क्वांटिटी में से अब हम लोग यहाँ पर मॉड निकाल देते हैं। इस क्वांटिटी में हम क्या डालेंगे, मॉड। क्या डालेंगे, मॉड। तो ये जो बनेगा वो भी यही बनेगा सिर्फ। तो हम कोई भी एक क्वांटिटी लेकर के चलेंगे, साइन 1/x माइनस का l इज लेस देन 1 माइनस का क्या l, ये हम ये क्वांटिटी लेकर के चल रहे हैं, और ऑल x इज लेस देन l, ठीक है। इतनी बात है। अब जरा सा देखो ये जो चीजें हम तुम लोग को बताना चाह रहे हैं उस बात को समझो। ये जो क्वांटिटी है हम क्या मान के चल रहे हैं, छोटा हम लोगों के पास आना चाहिए, और ये वाला जो क्वांटिटी है हम इसके जगह पर पुट कर देंगे, तो ये एप्सिलॉन हो गया 1 माइनस का l हो गया, ठीक है। बोलो। और सर ये वाला स्टेप फिर ये वाला देखो, जब तुम्हारा sin x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है, जैसे ही तुम मॉड डालोगे ये लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, समझे। नेगेटिव वाला आप पर लेने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि मॉड लगने के बाद वो पॉजिटिव हो जाती है। मॉड कभी भी नेगेटिव लेता है क्या, नहीं, तो फिर वो लेके चले, ठीक है। इतनी बात। अब जरा सा देखो, अगर हम इस क्वांटिटी की बात करेंगे, इस वाले क्वांटिटी की, तो देखो 1 माइनस l, और एप्सिलॉन है पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन क्या है, पॉजिटिव नंबर। अब अगर इस क्वांटिटी को अगर हम देखें, l है हमारे पास, सपोज थोड़ा देर के लिए तुम लोग समझो, तो अगर हम इस l को इधर ले लाएं और उसको उधर भेज दें, तो 1 माइनस का एप्सिलॉन हो गया। इतनी बातें ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर x मॉड ऑफ x, तो हम सीधा सीधी x लिख देते हैं लेस देन क्या, डेल। अब जरा सा सुनना एक बात जो बताना चाह रहा हूँ, अगर हम यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू लेना चालू करते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू आप लेते चले जाओ, तो एप्सिलॉन क्योंकि आपके पास आर्बिट्री है, क्या है, आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर हो सकती है, तो आप यहाँ पर 1 से छोटा लोगे तो ये पूरा क्वांटिटी तो खैर पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर कोई क्वांटिटी लोगे जो 1 से बड़ा होगा, तो नेगेटिव वैल्यू आपको देना होगा, ठीक है। तो हम जो कह रहे हैं कि यहाँ पर हर एक एप्सिलॉन के लिए एक l एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव नंबर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर गड़बड़ होना चालू हो जाएगा, इस वजह से ये ऐसे फेल हो जाती है। ज़्यादातर आप एग्जाम हॉल में ये अप्रोच लगाएंगे, ज़्यादा सिंपल। कंटिन्यूअस नहीं
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसमें आ जाओ, यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो यहाँ पर हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h और x इंटू साइन 1/x। बोलो कोई दिक्कत है? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर पुट करोगे तो माइनस h इंटू साइन 1/माइनस का h, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1/h। ठीक है, अब यहाँ की क्वांटिटी भले कुछ हो, जैसे 0 पुट करो पूरी क्वांटिटी क्या बनेगी? 0। यस सर। तो इन दिस केस हम लोग के पास ये जो क्वांटिटी है हम ये मान के चलते हैं कि कंटिन्यूअस हो जाएगा। 0, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला में क्या लिखे हैं? हाँ ठीक है, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं सिंस साइन 1/h की वैल्यू हमेशा किस में लाई करेंगे? -1 से 1 के बीच में। तो जैसे ही 0 आप डालोगे पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। समझ गए? बोलो। और लेफ्ट हो गया था, इसी तरीके से राइट निकाल लोगे, 0 प्लस h करोगे तो वो भी 0 ही आएगी। यहाँ पर LHL क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये हमारा हम सीधा सीधे लिखेंगे कि ये जो हमारा लिमिट है वो अब हमारे पास क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट अब एग्जिस्ट कर रही फिर f(x) पे भी चेक करेंगे। है। वो तो कंटिन्यूअस के लिए होता है, अभी तो हम केवल लिमिट चेक कर रहे हैं। लिमिट है और लिमिट में बस हमें वही चेक करनी होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही ऐसा है। लेफ्ट निकाल दिए थे, राइट वाला निकालना है तुम लोगों को। ऐसा यहाँ h आएगा, यहाँ भी h आएगा, तो सेम ही मिलेगा। हाँ। फिर ये लिखोगे ये वाला, फिर h की वैल्यू सीधा 0 से कम है। समझ गए? yes, sir. सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी सेम अटेम्प्ट होंगे, इसकी भी वैल्यू 0 और 0 आएगी। तो ये देखो h के स्क्वायर की जगह पर आप जो भी 0 स्क्वायर रहेगा तो 0 हो जाएगा। कौन? ये साइन के अंदर नेगेटिव रहता है, वो बाहर निकल जाता है। ऐसा है। साइन माइनस साइन कट भी गया वैसे सर, देखिए ना। कटता नहीं है, पागल है। ऐसे समझो साइन नेगेटिव रहता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। माइनस बाहर निकला, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। h काट दिया। माइनस में ठीक है, समझ गए? ऐसा बोलो, इतनी बातें ठीक है? ऐसा तो ऐसे आप काटेंगे नोट डाउन करो। हाँ। सर मतलब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट निकालने के लिए? नहीं, डायरेक्ट वो लिख देगा सॉल्व दिस क्वेश्चन नहीं लिख हाँ देंगे। वैसे ही देता है। ये या ये लिख देगा, ये डायरेक्ट लिख देगा। लिमिट लगा हुआ रहेगा सर, समझ आएगा लिमिट लगाना ठीक है, लिमिट वाले क्वेश्चन से या फिर लिख देगा फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन fx = वो वाला कॉन्सेप्ट लिख देगा, fx = 1/x या x into sin 1/x या तो x स्क्वायर sin 1/x ऐसा लिख करके भी चलेगा। पानी लाएंगे तुम्हारा? नहीं आया होगा तो सर वहाँ पानी में दिखाया है अभी वहाँ से कैसा था? जार से ढार के डाल जिंदा है, नहीं देख रहा है, ऐसा तो पूछ रहा है। कैंट कर दो। हाँ वहाँ सर, सुबह सर बाहर वाला ना ये सुन रहे हैं तुम बाहर में भी लगा हुआ। नहीं यहाँ अंदर में सुनो क्या इन सारी चीजों पर आपकी कमांड बन गया कमांड हो चुकी है? Yes, sir. लिमिट खत्म हो जाते हैं, कंटिन्यूटी के ऊपर आप बताओ। जो अभी लिखे थे x स्क्वायर वाला, हाँ। उसको भी इसके सिमिलर इसको कितना बनेगा? हाँ, 0 आएगा देखो जीरो क्या वाला बनेगी। भी। देखो एक्स स्क्वायर वाला जो पूछी है तो बता देते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, इतनी है, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ये तो हो गया पॉजिटिव एक नेगेटिव और है। इसका नेगेटिव आ गया कहाँ? बाहर। अब इसकी वैल्यू कितना में लाई करेगा? जैसे आप 0 पुट करोगे क्या हो जाएगी? 0 ही होगा। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 0 जैसे डालें। बोलो, इतनी बातें ठीक है? Yes, ऐसे हाय मैं मर गई।
कब से कब एग्जाम है सीमा तुम लोग का? 19 परसों से 19 से 20 से 21 मतलब 19 से 20 तक के पास खत्म लगातार 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूअस से चार हाँ। दिन कोई गैप नहीं नहीं प्रेजेंट इंग्लिश पेपर है वैसे ही है पहले लैंग्वेज मेजर नहीं होगा, हम लोग का रिपीट नहीं रहेगा। खाली ये वो पेपर रहेगा पेपर है मेजर के बाद लास्ट सेमेस्टर खाली मैथ रहेगा ना सर। अबे 100 नंबर का अब जितना पेपर आएगा ना उसमें केवल आपका मैथ रहेगा क्योंकि 4 गो बुक आपको अगले ही सेमेस्टर में पढ़नी है तो फिर बाकी तो पेपर इस बार वाला इस बार तो 3 बुक पढ़ना है ना, तो नहीं, ये वो पेपर रहेगा। 2 रहेगा ना, एक गो या 2 गो रहेगा दो एक सेक्शन रहेगा 2 को ना 4 क्या चाहिए बात पूरा सुनता है ये नहीं। 5 गो है ना तो हाँ क्या करेंगे? बोले तो 100 कब खत्म हो जाएगा एग्जाम तुम लोग? हाँ तो नंबर हाँ 19 20 21 22 23 तो इसको खत्म 5 से 25 से स्टार्ट कर देंगे। 5 4 बाईस सब्जेक्ट को को एग्जाम लेगा, बाईस को एक खत्म हो सब्जेक्ट जाएगा। लेगा। मतलब 25 से ही कीजिएगा सर। प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो 22 से अगर खत्म होगा तो हम लोग शुरू कर सकते हैं क्लास को। कब से करेंगे? 25 से कहाँ है बाद रिजल्ट? सोमवार से कहिए खत्म होगा सैटरडे को हाँ मंडे सैटरडे खत्म हो रहा है हाँ तो मंडे से कौन कर बोल रहा देंगे। है? सैटरडे तो है ना 1 तारीख से सोर्सेस का मंगलवार बुधवार वीके शुक्रवार निकलवाओ जल्दी फिर बोल के। शुक्रवार खत्म हो जाएगा शुक्रवार का रिजल्ट आया है तो वो शुक्रवार खत्म होगा सैटरडे संडे को छुट्टी बना देंगे। कहाँ है? 4 का ये कुछ भी नहीं आया, आप देखे मेरा जाओ। है मैं कौन चाहे नहीं खा लेता हाँ, इसके पास आता है नोटिफिकेशन जानते हो? यूनिवर्सिटी टाइपिस्ट करने से पहले इसके पास आता है। मैं बोल ये करते हैं। ओए सीमा तो बोल रहे हैं अगर खत्म हो रहा है शुक्रवार को 2 दिन का गैप सैटरडे संडे छोड़ेंगे मंडे से स्टार्ट करेंगे। हां सर तो जो भी आने ऐसा वाले नहीं हैं है। उनको आप अप्रोच कर एग्जामिनेशन बता सकते हैं मंडे के बाद क्लास करो। यस सर ज़्यादा नहीं 3 दिन का डेमो क्लास देंगे उससे ज़्यादा नहीं यस सर इनफ है 3 दिन 15 दिन का डेमो क्लास नहीं देते हैं हम बोलेंगे 3 दिन में आप समझा देंगे नहीं समझा पाएंगे आप पढ़ाया है तो छोड़ देते हैं 3 दिन पढ़ के देखो ये लोग डेमो ये लोग डेमो क्या करेंगे? ये लोग को धिक्कार है, कुछ ये जाना लोग नहीं चाहिए। नया बच्चा जो आने वाला है डेमो ले रहा है ये सेमेस्टर वही डेमो ले रहा है पूछने के लिए बोली थी आपको कि सेमेस्टर 6 का पढ़ाई से हम लोग जाएंगे बोलते ठीक है बोलते बहुत खराब। लड़का को नहीं बोलना इतना लड़की क्लोज बोली में समझ रहा है कहाँ हो उसका सकता बोलता है नहीं। बहुत कुछ हो सकता वो ऐसे नहीं मैंने बोल आप बोले हैं बॉयज सेक्शन में नहीं वो बोले, उसको किसको खर्चा देगा तब बोलेंगे? बोलेगा। तो जिसको आना होगा वो आएंगे अबे सब बस बतला देंगे कि पूछे सबको थे तो 100 रुपये ज़्यादा हो बता। गया है बस बोल दो। ठीक है 100 रुपये सर आगे कीजिए कर सर। लेना देखिए आगे मारेंगे। सुनो एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि अगर आपके कांटेक्ट में है एक बार इन्फॉर्म कर कंटिन्यूटी में अगर हम चर्चाएं करके चल रहे हैं तो कंटिन्यूटी में देखो सबसे पहला अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और मान लेते हैं उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है x कहाँ पर a A पर पर। तो हम ये सिंपल कहते हैं कि इसकी लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ये पहला एग्जिस्ट करना चाहिए यस सर इसकी लिमिट क्या करनी चाहिए Exist करनी चाहिए। और ये सीधा सीधी बराबर होगा a F of a A। के यानी यहाँ a डायरेक्ट डालते यस सर समझ गए समझ यानी गए इस सर। पॉइंट पर इसकी वैल्यू और इस पॉइंट पर इसकी लिमिट लिमिट। दोनों बराबर होनी चाहिए बाद में हम इसी को ब्रेक करते हैं तो 3 पार्ट में बढ़ता है x टेंड्स टू a माइनस ऑफ f(x) यहाँ पर फिर ये बढ़ता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) और फिर यहाँ पर फिर ये बटेगा f ऑफ क्या a A। तो ये 3 है जिसको आप 12th के अंदर भी सेटिस्फाई करके आते थे यस सर है ना लेफ्ट हैंड लिमिट Yes. राइट हैंड Right hand limit, लिमिट इतनी बातें ठीक 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 है सर। तो ये लिमिट की नॉर्मल सी डिफिनेशन है देखो पढ़ के बता दे रहे हैं लेट f(x) बी अ फंक्शन ठीक है ऑफ x ठीक है इतनी बात Yes. इज said to be continuous at point a Yes. if limit f(x) x tends to a is equal to a of a फिर एक लाइन इसको बढ़ा देंगे खत्म हो गया यस सर ये दोनों में बस यही ना फर्क है कि लिमिट एग्जिस्ट जो चेक करते हैं वो एक पॉइंट पे चेक करते हैं ऐसे इस पॉइंट से थोड़ा सा छोटा वैल्यू थोड़ा सा बड़ा वैल्यू और कंटिन्यूटी
दो को पॉइंट पे चेक करते हैं ना, एक पॉइंट से लेके दूसरा पॉइंट तक। नहीं वो नहीं। लिमिट में क्या था कि लेफ्ट और राइट चेक कर रहे थे, दोनों इक्वल आ रहे थे, काम खत्म। कंटिन्यूटी में भी हम वो दो काम तो करेंगे ही करेंगे, बट इसके अलावा उस पॉइंट पर डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके देख लेंगे। जैसे यूं समझो कि हम कहें कि भैया पुल टूटा हुआ है, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। कोई बंदा आया चेक करने के लिए आया, तो अगर वो लिमिट खाली चेक कर रहा है तो वो बस उसके सामने इधर से जाएगा और सामने जा करके देखेगा, दोनों इक्वल आ गया, कह देगा पुल ठीक है। लेकिन ये वो तीसरा बंदा आया, वो क्या करेगा, लेफ्ट में चेक किया, राइट में चेक किया, जब इधर दोनों इक्वल हो गया तो वो बीच में भी कूद के देख रहा है कि भैया यहाँ टूटा है या नहीं, ये कंटिन्यूटी है। समझ गए? इतनी है। एप्सिलॉन और डेल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशियल देना है। तो देखो fx be a function of x is said to be the continuous at point a if for any epsilon greater than 0 their corresponding del greater than 0 such that fx minus fa, देखो इसी चीज को इधर ले रहा है, is less than del for x minus a is less than del। समझ गए या नहीं समझे? That is the definition of continuity in the terms of epsilon and del। ठीक है? fx minus fa। इससे पहले वहाँ a ला रहा था, इस बार फंक्शंस की वैल्यू आ रही। ठीक है? अब देखो कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल की बात करते हैं। देखो अब हम लोग कंटिन्यूटी पर अगर चर्चा करते हैं तो दो बातें हैं कंटिन्यूटी करने के लिए। एक तो हम ओपन इंटरवल में करते हैं और एक क्लोज इंटरवल में बात करेंगे। ठीक है? देखो ओपन इंटरवल की बात करोगे तो ये हमारे पास ए और बी ऐसा होंगे, है ना? ओपन इंटरवल जिसमें ए और बी को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि ये फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसके अंदर के हर एक पॉइंट पर क्या है, वो कंटिन्यूअस है। ए पर और बी पर कोई बात नहीं करेंगे, यानी कि x जो है वो किसके किसके बीच में लाई करेंगी, ए और बी के बीच में। समझ गए? और इधर आ जाओ, क्लोज इंटरवल में बात करोगे तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल होती है, ए और क्या, बी। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात करोगे तो सबसे पहले इसके अंदर के हर एक पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस, पहला बात। दूसरा, ए पर चेक कर रहे हो तो ए का राइट में जाना है, ए किधर जाओगे, राइट में, तो इधर ही तो आगे बढ़ो। तो ए पर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ए पर क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। और बी पर किधर जाओगे, लेफ्ट। तो लिमिट हम यहाँ पर चेक करते हैं किस पर, बी पर, वो भी लेफ्ट वाला। लेफ्ट के लिए माइनस लगा दिया, राइट के लिए प्लस लगा दिया। ठीक है? यानी सिंपल सी बात अगर हम कहें तो अगर कोई फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। पहला केस ये है। दूसरा, ए के राइट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी राइट कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और बी के लेफ्ट में कंटिन्यूअस, यानी बी के लेफ्ट कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और ये तो निकालना भी सिखा है, b माइनस है तो b माइनस h f ऑफ फंक्शन करके निकालना। क्या इतनी बातें ठीक है? यस सर। ठीक है, तो उस पॉइंट का वैल्यू चेक करेंगे किस पॉइंट पर, ए और बी के। ए और बी पर तो हम बोल ही रहे हैं, तो ए पर हम प्लस पर चेक करेंगे, यानी ए के राइट में और बी के लेफ्ट में चेक करेंगे। ये नहीं कि पूरे चेक करने लगो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऐसे नहीं करने लग जाना है। खाली उतना चेक करना है कि एक राइट में आ जाओ और बी के लेफ्ट में आ जाओ, काम आपका खत्म। सर। क्योंकि अगर तुम कहोगे इधर चेक करेंगे तो इधर से तो बाहर कोई है ही नहीं, चेक करके क्या करोगे, तो फायदा है नहीं सर। सिंपल सी लॉजिक इतनी है। अब देखो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताए थे, हाँ सर, वो भी करवाए हैं आपको। जितनी भी चीजें हैं वो कराया हुआ है, चलते दिखाना। मुलाजिब नहीं समझ रहे, मुनासिब क्या बोलते हैं उसको, मुनासिब नहीं समझ रहे, वही बात। अब देखो हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी पर। जो भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस क्या हुआ, कुछ नहीं सर। देखो जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब डिसकंटिन्यूअस का 3 टाइप्स हैं। पहला, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। 5 हुआ। 3 टाइप की 5 टाइप्स।
5 टाइप है लेकिन आपको परमी 3 है। Yes, sir. 5 लिखवा दिए थे ना उस समय, क्या क्या लिखवा दिए थे? Removal, रिमूवल, removal, पोल, jump, इसेंशियल, jump, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, ये लिखवा दिए थे 5। नहीं लिखवाए थे 5, देख लो। Yes, sir. एक तो रिमूवल, दूसरा पोल, तीसरा इसेंशियल और चौथा फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, ये 5 करवाए थे उस समय, देख लो। 3 ही बताएंगे क्योंकि 3 जरूरत है। कौन कौन से का बोलिएगा ना? 5 टाइप में काम Removal, jump, Removal, jump, जंप डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड है सर। तीन ही तो हुआ ना। हाँ जंप को ही तो फर्स्ट काइंड बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी वाला, और सेकंड का second kind। जंप, तीन हुआ। रिमूवल, इनपुट, तीन हुआ। तीन ही करवा। 3 ही करवाए थे। हाँ 3 ही करवा। 4 करवाए, 5. कहाँ लिखा है 5? दिखाओ तो ठीक है, तुम। ये देखो तो। Mix. इधर देखो। ला लो पहले अभी देख लो। अलग अलग लिखता है। एंड पॉइंट और में इसका डेफिनेशन नहीं दिए थे, ये मतलब ऐसे ही लिखवा दिए हाँ, थे। बस। एक तो रिमूवल करवाए थे, हाँ दूसरा जंप डिसकंटिन्यूटी जिसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड बोले थे, हाँ। तीसरा और जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बोले थे, हो गया, तो नहीं करवाया। उसके बाद उसका डिफरेंस करवाए थे, उसका डिफरेंस करवाए थे। हो गया। और तो नहीं कुछ करवाए नहीं। थे। एक मिक्स्ड करवाए थे, वो लिखवाए नहीं थे आपको, हाँ है ना? मिक्स Yes. लिखवाए थे, मिक्स एक बोले थे और कुछ और बोले थे, देखो हाँ एंड पॉइंट। डिसकंटिन्यूटी एट द एंड पॉइंट। हाँ बोले थे, मतलब आपने ये उसी से गूगल से वो बोल के करवाया। छोड़ो, देखो इधर हम लोग 3 बात पर चर्चा करेंगे। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, फिर दूसरा हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी हाँ। जिसको हम लोग फर्स्ट काइंड कहेंगे, और दूसरा हम लोग यहाँ पर होगा हमारे पास क्या, सेकंड काइंड। ठीक है, इतनी बात? Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. देखो, पहली केस में क्या होगी कि आपके पास एक लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, मान लेते हैं x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स जब निकालो, और राइट हैंड लिमिट जब आप निकालो, ये दोनों का दोनों इक्वल हो गया। ये दोनों का दोनों क्या हो गया? Equal. इक्वल हो गया, लेकिन वो बराबर नहीं हुआ एफ ए को। Okay, बस. वो एफ ए के बराबर नहीं नहीं हुआ। हुआ, तो वो हो गया रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। Yes, sir. Yes, sir. Left hand और right hand equal होगा, पर नहीं होगा। ठीक है, बोलो। ठीक है। फर्स्ट काइंड में क्या होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालोगे, ये दोनों का दोनों एग्जिस्ट तो करेगा, ये दोनों का दोनों क्या करेगा? Exist एग्जिस्ट, करेगा। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं. नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों इक्वल ही नहीं रहे, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। Exist ही नहीं करेगा. नॉट एग्जिस्ट। Yes, sir. इसको उल्टा पकड़ के चलो, देखो इधर ये हुआ कि लेफ्ट लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं नहीं करेगा। करेगा, या तो दोनों नहीं किया। अब जब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं किया तो आगे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। सेकंड में आ जाओ, अब ये दोनों एग्जिस्ट तो किया लेकिन इक्वल ही नहीं हुआ, तो आगे एफ ए निकालने की कोई जरूरत नहीं। नहीं है। ये होगा फर्स्ट टाइम। अच्छा, यहाँ दोनों एग्जिस्ट भी किया और Equal इक्वल भी भी हो है। गया, लेकिन एफ ए के इक्वल नहीं नहीं हुआ। हुआ। ये 3 केस है जहाँ पर ये गड़बड़ है। Yes, sir. तो ये 3 तरीके की डिसकंटिन्यूटी पे हम लोग मेनली चर्चा करते हैं। इसके अलावा 2 है, मिक्स्ड है, उसके बाद इन पॉइंट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन खैर उसकी कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 3 टाइप मेनली है जिसको हम लोग फोकस करते हैं। बातें ठीक है? Yes, sir. ठीक है, sir. बोलो है सर। बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट काइंड में एग्जिस्ट किया लेकिन इक्वल नहीं। इक्वल नहीं है, बस इतनी बात है। तो इक्वल होता है तभी ना हम बोलते हैं सर कि एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं, हम क्या तुमको बता रहे हैं, जैसे तुम लेफ्ट वाला अलग से निकाले, राइट वाला कहाँ निकाले? अलग से। अलग से। तो लेफ्ट वाला लिमिट एग्जिस्ट कर गया, वहाँ 0 मतलब इन्फिनिटी नहीं आया। राइट हैंड निकाले, वहाँ भी इन्फिनिटी नहीं आया, तो हम कहे दोनों आपस में क्या किया? एग्जिस्ट Exist किया, किया। लेकिन एक में आया 4 और एक में आया हाँ। 5, ऐसा। ये हम कहना चाह रहे हैं। बोलो। Yes, sir. देखो तीनों केस बता रहे हैं, देखो क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, सुनो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, यहाँ इन्फिनिटी आ गया, माइनस इन्फिनिटी कोई भी आया। राइट हैंड लिमिट निकाले, वहाँ भी कोई लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया।
तो यहाँ क्या हुआ, एग्जिस्ट ही नहीं किया गया। अब यहाँ क्या हुआ कि इन दोनों पर निकाले और वो फाइनाइट वैल्यू दिया तो आपस में तो एग्जिस्ट किया, लेकिन अगर एक 4 आया और एक का आया 5 तो बराबर नहीं हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि ये दोनों एग्जिस्ट किया, मतलब फाइनाइट वैल्यू दिया है, और जब निकाले तो दोनों सेम वैल्यू आया 4 मान लेते हैं, लेकिन जब फंक्शन पर एक पुट किए तो वो कोई और वैल्यू दे दिया। तो ये 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी जहाँ पे हम चर्चा करें, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपको भेजेंगे, आप कर लीजिएगा, लेकिन इसकी जो मेनली कुछ क्वेश्चन है जो आपको इम्पोर्टेंट तौर पर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ठीक है। बाकी इस पर जितने भी थ्योरम है वो थ्योरम भी आपको फोटो खींच करके भेज देते हैं, वो सारे आपकी कॉपी में है, एक भी थ्योरम नहीं है जो मिस आउट किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चन है जो आपको बनाने चाहिए और वो अक्सर पूछे जाते हैं, वो आपको कवर करवा लेते हैं। पत्थर के कभी निशाना नहीं लगता है, मगर आगे दो थोड़ा सा टोपी तुम तो आगे वैसे तो आगे है, निशाने बाद बन सकते हैं, निशाने बाद मतलब के बाद नहीं आटा बोल के शिवम खेलता था मैं तो ठीक है, देखो हम तो बहुत खेले हमारा वीडियो है मेरे पास। पहला फंक्शन है पहला फंक्शन, दूसरा अरे खेलेगा अभी ये खेल रहा है। ऐसे लिखा मैंने, तो इसको लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, x नॉट इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर, x नॉट 0 और x नॉट इज इक्वल टू 0 पर। एक तीसरा क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर sin 1/x जब x नॉट इज इक्वल टू 0 हो, और f 0 पर 0 जब x की वैल्यू 0। क्या इतनी बातें ठीक है? देखो यही 3 क्वेश्चन है जो यहाँ भी आ रही है, डिफरेंशिएबिलिटी में भी आएंगे और कंटिन्यूटी में भी आया, लिमिट में भी आया था, समझे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, आपके कॉपी में कराया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन डाउट है, यहाँ पे क्वेश्चन है वो भी भेज रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगा आप बोल दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास का चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो अभी कैसे करोगे बताओ। इसकी तो पहला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, तो आगे चेक करने की कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें सीधा लिख देना लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट does not exist, hence this function is not a continuous at x is equal to का 0। समझ जाओगे ऐसा कर सकते थे, Yes. ऐसे कॉपी में कराया हुआ है ये सारे क्वेश्चन। यहाँ भी देख लो, अब यहाँ पर देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही थी, और कितना आ रहा था 0। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाले थे तब भी हमारे पास कितनी आई 0, 0। राइट हैंड लिमिट भी निकाले थे कितना आया 0। 0, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो गया Right राइट हैंड hand लिमिट हुआ था या नहीं हुआ हुआ। और फंक्शन की भी वैल्यू 0 पर कितनी है 0, यानी कि हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ क्या 0। इसी चलते हम लिख सकते हैं कि fx क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस हो जाएगा at x इज इक्वल टू क्या 0। बोलो समझे। ये ऐसी सेम बना लेना है इसको, ऐसा बुझे या नहीं बुझे मुझे बस इसी के साथ कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। कुछ थ्योरम है जो कि आपके कॉपी में ऑलरेडी छपा हुआ है, Yes, sir. तो समय बर्बाद नहीं नहीं करना। कुछ नया अगर लग रहा है आपको बताना चाहिए तो वो जरूर आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी तो हमें वैसा कुछ लग नहीं रहा है। सर सेकेंड वाला क्वेश्चन तो सर x इसको तो 0 पर डिफरेंस लिख के दिखाना होगा। कहाँ सेकेंड क्वेश्चन को x इसको तो 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना होगा। डिफरेंशिएबिलिटी Yes. अभी आ रहे हैं उसी चैप्टर पर आ रहे हैं। तुम वही है ना
नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 स्टार्ट हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी पे चर्चा है। यस सर। क्योंकि देखो हम लोग के पास समय कम है और इसी समय में हम लोगों को निपटाना भी है। ऐसा आज है। कितना तारीख हो गया? 17 17 हो गया। कल भर की हम लोग की क्लास क्लास चलेगी। चलेगी। जो छुट्टा बढ़ा रहेगा वो एक दिन और एक्स्ट्रा ले लेंगे, खत्म हो जाएगी। ठीक है? Yes, sir. जो आपको डाउट लगे, जो पूछना है, जो भगवान से ही क्वेश्चन पूछना भेज है, रहे हैं सब उसमें से अगर कोई डाउट है तो कल की क्लास पे बैठ रहे। ऐसा अच्छा एक बात और, तो 19 को तो लेंगे नहीं आपकी क्लास। नहीं सर। कि लेना है 19 को। नहीं सर। वो तो एग्जाम में ही है। नहीं तो सर। 1 बजे से 4 बजे। आराम से जाइएगा। रिलैक्स माइंड और रहिएगा बस। रिलैक्स। देखो एग्जाम में हाँ क्या करेगी, क्या करोगी? 2 ज्यादा है कि 6 ज्यादा है? 2 एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे हम? तो कोर्स खत्म हो गया तो क्या नहीं बनाएंगे? हुआ हाइड्रोस्टेटिक का आप ही 2 क्वेश्चन जो तो इम्पोर्टेंट बात करो सर से। सर से बात करो, वो मेरा प्रोसेस नहीं नहीं है। है। सुभाष सर से बात करना हाँ। तो बात सर से बात करो या मधुकान सर से कि हम लोग का कंप्लीट करा के दो। बोलो कि कंप्लीट करें। ठीक है? और नहीं पढ़ कर आइएगा तो नहीं पढ़ेंगे अगले बार। एकदम क्यों कि डायरेक्ट बोलो विश्वास है। हाँ। तुमको जब तो बात करेंगे थोड़ी ना बात। रुकिए ना सर, सिलेबस खत्म हो गया ना, आप लोग लिख दिए मैसेज सिलेबस कंप्लीट हो गया, पैसा मांगेंगे ना, तो ऐसे हाइड्रोस्टैटिक बाकी है। वैसा नहीं बोलो, सिंपली बोलो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स बाकी है, आप कंप्लीट करा करके दीजिए और जो भी है वो आज मेरे करा बोले के। सर तो कुल मिला करके आपको तो वो बातें करनी ही होंगी और खुल करके करना होगा। देखो जहाँ तक मेरी पोर्शंस रहती तो उसको हम थोड़ा ध्यान देते भी, लेकिन क्योंकि हमको पढ़ाना नहीं है, रिस्ट्रिक्टर लगा देगा एक तो अपने बदनाम है अप्लाई करने के चक्कर में। सर मेजर 10 में क्या लिखेंगे? मेजर 10 में क्या कहाँ कहूँगा ना कॉलेज से भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिला है वहाँ। क्या है टॉपिक? मेजर 10 हम लोग टॉपिक से पढ़ा देंगे। लिनियर अलजेब्रा हाँ, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ाई में होता है। अरे उल्टा नहीं बोलेगा। मेजर मेजर 9 और 11 का भी वहाँ कॉलेज से मिला है। लास्ट द मेजर 9 तुम लोग वेक्टर याद है? मेजर 10 रियल एनालिसिस नहीं कहाँ लिखा था? और मेजर 11 यहाँ है सर फिर सर का उल्टा नहीं बोल रहे यार। रियल एनालिसिस है 11 है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है fx, क्या है? कोई fx। फंक्शन है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं एट पॉइंट a पर। कहाँ पर चेक कर रहे हैं? a पॉइंट पर। तो इसका डेरिवेटिव को f डैश a ऐसे डिनोट करके चलेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसको एग्जिस्ट करने के लिए सुनो, इसको एग्जिस्ट करने के लिए हम 2 चीज निकालते हैं, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। और जब ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकल जाती है और अगर ये इक्वल हो गया तब हम कहते हैं कि आपका डेरिवेटिव यहाँ पर क्या हो गया? एग्जिस्ट कर गया। बोलो इतनी बातें ठीक है या नहीं है? ये ठीक है। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आने चाहिए। अब ये कैसे निकलती है देखो, अगर आप a पॉइंट पर निकालना चाहते हो तो ऐसे निकाल लो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ f x ऐसे, ठीक है? और इसको अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, h या ऐसे लिख लो, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस का f है एंड अपॉन में माइनस का h। दूसरी इधर अगर आप निकालना चाहते हो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a एंड अपॉन का h ऐसे निकाल लो। समझ गए? Yes. या ऐसे भी निकालना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे निकालते हैं इसी चीज को, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन में x माइनस a ऐसे। x टेंड्स टू 0 h फिर यहाँ पर x टेंड्स टू a हो जाएगी ऐसे। 0 ना ए पर ऐसे देखो, या तो तुम ये यूज कर रहे हो ये दोनों, तो इसी से काम हो जाएंगे। अगर वो नहीं यूज कर रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, fx माइनस f बाई b। पहले वाला ठीक है। पहला वाला ठीक है, वही हम काम कर लेते हैं। देखो जैसे हम कोई एक एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं जो सबसे बेहतरीन और सबसे मजेदार इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सुनो, जो अक्सर एग्जाम हॉल में आएंगी और वो अभी हम यहाँ छाप दी हैं, आपको पूछेंगे, पढ़ दे रहे हैं।
Prove that the functions fx is equal to mod of x is a continuous at x is equal to 0 but not differentiable at x is equal to 0. ठीक है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। नहीं है। तो हम उस पर बात करेंगे। देखो कैसे सिंपल, देखो हम कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। ये करते हैं, बोलोगे तो करते हैं। कर दीजिए सर। कंटिन्यूटी के लिए क्या निकालते हैं? फॉर कंटिन्यूटी नहीं मार पाएगा एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट सोचना पड़ेगा। x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और क्या निकालते हैं? f ऑफ 0, यही ना जी? यस सर। बोलो ए सर एक ये तीन चीज निकालते हो। हम शॉर्ट में कर रहे हैं, आपको पूरा डिटेल में लिख देना है लाइन बाय लाइन। यस सर। देखो यहाँ पर निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपके पास मोड ऑफ x है तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस का क्या h, यहाँ 0 प्लस h। जहाँ 0 माइनस h होता है ना, x के जगह डालोगे तो 0 माइनस h होता है। यहाँ पर करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आएगा तो 0 प्लस क्या होता है h, और यहाँ पर डायरेक्ट डालोगे 0 तो मोड का 0 कितना होता है? 0। अब यहाँ देखो h की वैल्यू नीचे तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो जैसे 0 डालोगे पूरा 0, ये भी पूरा क्या होगा 0, जीरो। तो क्या होगा 0। बात करते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। बट आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फिर राइट हैंड लिमिट और फिर इसको निकालेंगे, फिर तीनों की Yes. क्या निकाल क्या रहे हैं? अरे कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं। चेक करने हैं ये भी। किस पे? मॉड एक्स पे। मॉड x पर फंक्शन। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पर? x इज इक्वल टू 0 पर। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखो इसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो यहां पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h माइनस ऑफ f 0, यही करोगे जी? Yes, sir. अपॉन का क्या करोगे? माइनस h, यही है। देखो a की जगह क्या रख दिए हैं? 0, तो आपको 0 ही लेकर चलना था, 0 रखो। बोलो ठीक है? Yes, सर। बट आप एक बार फार्मूला ऐसे लिख लोगे और फिर उसको सॉल्व बोलो। इससे पहले अपनाए थे एक और फॉर्मूला। वो दूसरा मेथड से हम लोग को ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए है भैया, इससे पहले वो कंटिन्यूटी के लिए था, उससे पहले लिमिट के लिए। ठीक है, अब इधर देखो लिमिट h टेंड टू 0, तीनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। अब 0 माइनस h कितना होता है? माइनस h, तो माइनस h इस फंक्शन में पुट करनी है। यहाँ पर 0 है तो 0 डालो, अपॉन में का कितना हो गया? माइनस h लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h माइनस h का मोड कितना हो जाएगा? h, और नीचे कितना बचा है? माइनस h कैंसिल करके कितना आ गया? माइनस का 1, ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकालोगे बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h माइनस ऑफ f 0 एंड अपॉन का क्या लिखोगे? h। अब यहाँ से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h डालो मोड पे, 0 प्लस h यहाँ क्या डालोगे? 0 एंड अपॉन का क्या हो गया? h। यहाँ देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? h कैंसिल कितना आ गया? 1। अब बताओ क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड के? नहीं। इसका मतलब fx इज इक्वल टू mod of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 at x इज इक्वल टू 0, बट वो कंटिन्यूअस है कहाँ पर? x इज इक्वल टू 0 पर। समझ गए? यस सर। बोलो। यस सर। ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, पर फोटो खींच लो आप। दूसरा मेथड से सर करने से तो बहुत छोटा में बन जाता है ना? क्यों नहीं बनता? उससे तो बन जाता छोटा। तो बहुत ज्यादा छोटा में हो जाता है। सिंपल छोटे से बना सकते हैं। अच्छा, चलो तो ठीक सर है। भी उसी से पहले वाले दूसरा मेथड से ही बताया फॉर एग्जांपल जो लिखवाए सो ना, हाँ हाँ वही तो है। आधा आधा ये तो 6 लाइन किया 2 लाइन में हो गया। 2 लाइन तो नहीं होगा। हाँ यार 2 ही लाइन। देखो हम भी लिखे हैं। अब तुम इतना बड़ा लिखा, देखो मेरा लो बोल दो। देखो जो आप ये डिफेंसिबिलिटी का दूसरा मेथड जो अभी करवा रहे थे, आप उसको ये किए। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन फिर से ले रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के अंतर्गत भी, क्योंकि वो तीनों फिर से आएंगी। दोनों ले या छोड़ दे? ले। सर दूसरा मेथड से करवाइएगा ना सर 50 रुपए सर 50 इसको रुपए नहीं,
अभी जो 3 क्वेश्चन लेंगे ना वो साइन ना, ना, ना। 50 को मेथड नहीं बताइए। एग्जाम पहुंच गया है यहाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट एक मेथड बताइए। अरे आप वही पहले वाला मेथड से ही हम लोग को पढ़ाए इसीलिए बोल रहे थे ऐसे नहीं बोल रहे छोड़ो नहीं यार एक्चुअली काम क्या नहीं तो उसमें ही वही लिखा है ना इसीलिए बोल रहे नहीं थे अभी एक मेथड बताइए सर, 50 छोड़ो मेथड। अभी हमको इसी तो प्यार आ रहा है तो दिमाग में लगाना कहीं नहीं सुधरेगा। अब देख लो यार हम ऐसे ये वाला ना। हाँ तो क्या दिक्कत है भाई, और तो समझ में आ गया। अब ये थोड़ा लेंदी में नहीं कर रहे नहीं देखो इधर किस पॉइंट पर चेक करनी है। देखो इस पर चेक, इस पर फंक्शन 3 फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस। एक तो पहला ये sin 1 by x if x not is equal to 0 और 0 if x is equal to 0। दूसरा फंक्शन fx is equal to sin 1 by x into x if x not is equal to 0 और 0 if x is equal to 0। और तीसरा fx इसी को is equal to x square थोड़ा सा बड़ा करके ये तो अभी जो बोल रहे थे इम्पोर्टेंट वही ठीक है। यस सर। बोलो क्लियर है। 3 क्वेश्चन अभी फटाफट करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी यहाँ बोलेगा। अच्छा बताओ ये पहले तीनों बात लिमिट एग्जिस्ट किया यहाँ नहीं यहाँ किया था यस सर। यहाँ किया था Yes. किया था। कंटिन्यूटी यहाँ एग्जिस्ट किया था नहीं नहीं। यहाँ किया था Yes, यस sir. यहाँ किया था Yes, यस हैं बोला ठीक है। यस सर। अब देखो जो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया सुनो जो कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ वो डिफरेंशिएबल कभी भी नहीं होगा। लेकिन आप मान लो कोई काम है चेक करना तो कर देते देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालो बताओ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस का h करोगे यस सर। माइनस का f 0 बाय अपॉन में क्या यस सर। इधर ही काम है हाँ सर। लगा लो लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 0 माइनस h माइनस तो H। डायरेक्ट वहां पे डाल सकते हैं हम लोग। हाँ। बोलो ना रे इधर ही डाल सकते हैं। ठीक है सर माइनस एच दूसरा मेथड शिवम संतुष्टि हो गया ना। अब इसकी वैल्यू इंफिनिटी इंफिनिटी है ना। हाँ तो फिर इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती। नहीं। हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि sin 1 by 0 does not exist या इसको ऐसे लिख लो by h h लिमिट h टेंड्स टू क्या 0 पर ये क्या करेगा डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो समझ में आई इतनी बातें। यस सर। ऐसे ही आप राइट में कर लेना खाली यहाँ पर क्या आएंगे 0 प्लस यहाँ पर sin 1 by 0 और नीचे पे h आएंगे। खाली यही लाइन लिख करके लिख देना है r h d does not exist। इसमें आगे कुछ लिखना है। बोलो ठीक है। यस सर यहाँ आ जाओ LHD निकालो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h minus का f0 एंड अपॉन का माइनस का h। बताओ यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h होता है। यस सर यहाँ डालो माइनस एच ऐसे कर सकते हैं ना कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 0 डालोगे तो 0 डाल करके ये पूरा क्या हो जाएगा Zero। 0 एंड अपॉन में कितनी बची माइनस अब h यहाँ से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा यस सर तो बचेगा h 1 by h और नीचे में क्या बचा Minus माइनस h। ये कैंसिल हो गया। अब बताओ लिमिट h टेंड्स टू क्या बचा 0 और माइनस यहाँ क्या बचा माइनस Minus sin sin 1 by h जो कि डज not exist नॉट एग्जिस्ट क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है लड़की 0 डालेगी 1 by 0 जीरो हो जाएगा पूरा
और जो सेकंड वाला कंडीशन दिया होगा वो RHD के लिए है। कौन ये वाला? हाँ नहीं, वो तो 0 पर 0 वैल्यू के लिए ऐसा निकालेंगे RHD लिमिट h टेंड्स टू 0। ये को क्या लिखोगे? 0 प्लस h माइनस का क्या लिखोगे? 0 है लिखोगे by h लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब 0 नहीं है। 0 नहीं है तो कौन है आपके पास? x sin x। तो वहां पर डाल देना 0 प्लस h और यहाँ पर डाल देना sin 1/0 प्लस h। समझे? माइनस f 0 पर देखो, 0 पर क्या है? जीरो। वो उसके लिए दिया हुआ बुझे। हाँ सर। और नीचे में जो h है आपके पास h हो गया। 12 यहाँ पर भी देख लो h से h क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखो आपके पास क्या बचेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1/h जो कि हमारे पास क्या होगा? does not exist। तो जब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं किया तो हमारा वे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सीधा लिखेंगे f(x) is not differentiable at x equals to 0। तो देखो ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करता था, कंटिन्यूटी था, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में क्या कर गया? फेल कर गया। समझ गए? सर बोलो। अब इसको चेक करोगे, इस वाले को इसको चेक करना। चेक करोगे देखो क्या होंगी। सेम निकालोगे, यहाँ खाली आएगी स्क्वायर। देखो एक बार तो फोटो खींच लो, फिर हम इसको रफ कर देते हैं। हाँ शिवम होता है ऐसा शिवम। वो तुम्हारा करते हैं। फिर हम नहीं आया बोले सर सर एक बार थोड़ा सा लास्ट में इसको करा दीजिए। एक बार जो पहले मेथड जो बताए ना उससे थोड़ा सा ही करके मतलब दिखा दीजिए। ठीक है, बहुत करके क्या ही है। सर सुनिए हम लोग। ठीक है, वही लिखा हुआ ना, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इसलिए सब बात हो गई। चलो ठीक है, और अभी इसमें लिखने का जगह नहीं है, ये वाला समझ सकते हैं। कुछ बात ही तो है यार। समझ सकते हैं सर में ए सुनो इधर, यहाँ है क्या? x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आता कौन? h स्क्वायर। यहाँ आता कौन? h स्क्वायर। एक h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होता तो भी आपके पास एक h h बचता। अब एक h बचा रहता तो इसके वैल्यू क्या हो जाती? 0। समझिए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट करता -1 जीरो से से लेकर मल्टीप्लाई तक किया यहाँ तो पर जीरो ही होगी ना। समझ गए? अब ऐसी यहाँ पर आती है स्क्वायर, आता है स्क्वायर, Yes. यहाँ h स्क्वायर बचता, तो यहाँ क्या बचता? H h बचता या नहीं बचता? बचता। इसकी भी पूरी वैल्यू क्या आ जाती है? Yes. बोलो। Yes, sir. इससे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या पाए? Exist कर दिया। इक्वल का एग्जिस्ट भी किया और इक्वल भी हो Equal भी गया। हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास fx इज डिफरेंशिएबल एट कौन? x इज इक्वल टू Zero. 0। ये वाला फंक्शन का ये आंसर है। जैसे कि RHD के ऊपर जो आप 0 लिखेंगे, h की जगह पुट किए ना, तो हाँ। 0 कैसे आया? ये इंफिनिटी हो गया sin रहने 1 वाला by h। काम था। हाँ sin 1 by h, अब h की जगह पे 0 पुट किए, इंफिनिटी दिया, ठीक? तो h जो जो माइनस h है उसकी जगह पे 0 पुट करना, तो कैसे 0 into something। 0 इसकी वैल्यू देखो कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे? -1 से लेकर के 1 तक, तो ऑसिलेटिंग फंक्शन होगा। 0 अब यहाँ मल्टीप्लाई जैसे ही आप 0 डालोगे 0 into पूरा something 0 हो जाएगा। 0 खत्म। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई कर बोलो ठीक है। 0 into शिवम जीरो इक्वल क्या बोलते? प्योरिटी क्या बोलते? प्रायोरिटी पार्शियलिटी। अरे तो यही चेंज कर दिया है। हमारे पास दो चीजें थी, ग्रामेटिकल एक तो रॉस एरर आ गया। शब्द में पूरा भेद कर दिया। एरर जो और एक ऋतिका वहाँ पर एक मेरा अति बैग में अति किताब होगा रियल एनालिसिस बोल देते हैं। ए दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, समझ नहीं पड़ रहा आपको? समझ लो। मान लेते हैं आपके पास फंक्शन है
और वो पहला बात है कि इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। यस सर। क्या है पहला बात है? क्लोज इंटरवल में में कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल में दूसरा? डिफरेंशिएबल। fx जो है वो इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। तीसरा fa यानी a पुट करके और b पुट करके दोनों क्या है? इक्वल है। तब देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू, यानी इस ओपन इंटरवल में c बिलोंग करेगा, जिस पर डेरिवेटिव करके इस पॉइंट को पुट करके क्या आ जाएगा? जीरो। इधर आ जाओ। यहाँ भी सेम ये 3 रूल, तो यहाँ पे यहाँ 2 ही रूल को फॉलो करते दो हैं। पहला तो वही था। पहला 2 वो, ठीक है। तीसरा भी करवा दोगे तो कोई घाटा नहीं है। तीसरा भी अब देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab सच दैट कि f डैश c करोगे तो आएगा fb माइनस fa अपॉन का b माइनस का a, ठीक है। अब इससे जब भी रहेगा आपको प्रूफ के लिए थ्योरम ही रहेगा, लेकिन इससे प्रूफ और क्वेश्चंस दोनों रहते हैं, तो वो करवा देते हैं आपको, ठीक है। यस सर। एक सर सिविल डे के थे। हेलो हेलो इतना हेलो। नींद में है, मेरे नाम निकल रहा है। ए फ्रेम में जा देखने के लिए। हाँ क्या वही मैं ले ला। हाँ। देखो। करने ना कल तो फास्टिंग था ना, आज आज मत देखते उठता हैं। है। मटकी पड़ेगा। और इतना और जल्दी दिया नहीं होगा। नहीं 3 बजे से स्टार्ट था। 3 बजे हाँ। बस 4 बजे अब इधर तो फोड़ियो दिया होगा। हाँ खुलेगा खुलेगा। 6 बजे तक खत्म हो जाएगा। हाँ 3 बजे से स्टार्ट था, कल लॉन्च किया था। अरे कल नहीं हो रहा था कॉन्फ्रेंस? कल नहीं सर आज हुआ। कल हमने डेट भी रात में मैंने को मैसेज। कल जागरण वगैरह हुआ। हम लोग भी रहते हैं कि हम घर से आना जाना भी कर रहे हैं। अच्छा। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं था तो हम वही घर से हो गए। घर कहाँ से? कटल रात भर अपना बहुत वाला चौक। तो हमारे पास ये फंक्शंस है 2x³ + x² - 4x माइनस का क्या है? 2 है। 2। हमको दिखाना है कि हमें वेरीफाई करनी है, वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम को। किस थ्योरम को? Rolle's इंटरवल आपको कुछ ना कुछ theorem। दिया होगा। इंटरवल आपको दिया है, इंटरवल हम लिखे ही नहीं है यार। ओ भाई मिस्टेक। तो कोई और क्वेश्चन लेकर x² जा + सकता है। 2 से दिखा दीजिए ना। हाँ? x² + 2 पे -2 से 2 पे माइनस मिस्टेक है सर। करवाया है ये कोर्स। टेक्निकल एरर आ गया सर। तुम भी किया। हाँ। बहुत सुंदर दिमाग लगाता यार। हीरा हीरा क्या हुआ सर? इतना हीरा निकाला ले तुमने। एडिक्विटी है क्या अंदर? राहुल दिख दे ना कॉपी। कहाँ से है? इधर है, इधर से स्टार्ट है कि इधर कैसे जा रहा है? कल आपका क्लास है सर? एडिक्विटी का नहीं कल नहीं होगा, आज का था। मैं मेरा है है? क्या? 4 बजे ही ना। हाँ सर सेकंड हाफ बैठिए, फर्स्ट हाफ नहीं आप नहीं कुछ नहीं है। सीमा क्वेश्चन देखा। अरे मेरा भी छूटा हुआ था कुछ। अब छूटा हुआ नहीं पता है। ठीक है। इस क्वेश्चन को लेने के एक पर्पस और है, सुनो। अगर आपको इंटरवल दे दिया है, सुनो, इंटरवल दे दिया है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरवल नहीं दिया है तो देखो पहले इंटरवल सम कैसे निकाल लेते हो वो भी देख लो। अगर कई बार आपको इंटरवल दे दिया रहता है a और b या यहाँ 0 या 1 कुछ इंटरवल आपको देंगे ही क्वेश्चन में। अधिकतर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें इंटरवल दिया हुआ रहता है, इसमें नहीं दिया हुआ है। देखो कैसे निकाल लेते हैं इंटरवल, फिर आगे का काम करेंगे। इंटरवल निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके इसका 0 से निकाल लो। जीरो। हाँ। ठीक, हाँ। बताओ क्या कैसे निकालेंगे सकते हैं हम लोग? हाँ सॉल्व करो। तो हम लोग सब सुमन बोल रहा है जीरो। इधर ऊपर तो मैनेज में आ जाएगा। अब बोलो ना क्या दिक्कत है? ऐसे सुनो इधर। हम बस अभी शॉर्ट में भी आपको बता दे रहे हैं x² -2 और क्योंकि समय नहीं है तो हम अभी आगे तो सर एक कॉमन निकालेंगे ना, उसमें x² कॉमन निकलेगा। हाँ ऐसे देखो ये x² कॉमन निकला। हाँ। ठीक, 2x + 1 2x प्लस का 1 बचा। हाँ। यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे 2 कॉमन लिया, 2x + 1 हो x गया, फिर x भी निकल गया,
है ना, माइनस 1/2 तो इससे निकला x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ से x की वैल्यू निकला माइनस 1/2। सर नहीं समझ हाँ? पूरा को निकाल तो x स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाले, यस यहाँ क्या बचा 2x प्लस का 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाल लो तो 2x प्लस का 1। अब ये दोनों एक साथ ले लो, x की वैल्यू आ गई माइनस हाफ और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2। देख लो इंटरवल में कहाँ कहाँ है, माइनस अंडर रूट 2 यहाँ है, प्लस रूट 2 यहाँ है। माइनस हाफ की वैल्यू हो जाती है 0.5, है ना, Yes, sir. और इसकी वैल्यू देखो कितनी होती है 1. माइनस 1.73 जो 1.43 करके होता है। ये वाला आएंगे यहाँ पर बीच में ही, ये वाला जो है वो कहाँ आएंगे बीच में। तो हम कौन सा इंटरवल लेंगे माइनस रूट 2 से लेकर के 2. तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे fx = 2x³ प्लस में x स्क्वायर माइनस का 4x टाइम्स का 2 ऑन -1/√2 सॉरी -√2. ठीक है इतनी बात। Yes, sir. देखो अगर इंटरवल हर एक केस में दे दिया रहता है, इस केस में नहीं दिया हुआ है तो हम इंटरवल निकाल लिए। अब देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करनी है, सिंपल लिखना है पहला पॉइंट कि fx = this is a polynomial function। क्या लिखना है polynomial function which is always a continuous on closed interval -√2 से लेकर 2 तक। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होती है Continuous। क्योंकि नीचे अगर कुछ है ये नहीं है तो क्या लिखोगे, One। गड़बड़ होने की कोई चांस नहीं। नहीं है। ऐसे ही आप देखो जो भी फंक्शन देगा, जैसे कुछ क्वेश्चन लिखवा दिए x² 10x x फिर sin x e⁻x, ये सारे के सारे कंटीन्यूअस फंक्शन है, चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं। इंटरवल वाला फिर से बताइएगा। इसको तोड़े, तोड़ के ये आया हाँ x का 2 वैल्यू आ गया, 3 वैल्यू आई तीन है, वैल्यू। प्लस माइनस एक √2 माइनस √2 माइनस हाफ। प्लस √2 और माइनस का हाफ, तो माइनस हाफ ये इधर आएगा या इधर आएगा, नहीं, माइनस तरफ इधर आएगा। आएगा, हाँ, उधर। बोलो ना कैसे समझे। माइनस का हाफ कहाँ से आया? हाँ? ओ, से। ठीक है, तो बड़ा इंटरवल कौन हुआ, बड़ा इंटरवल ये हुआ। Yes, sir. तो बड़ा इंटरवल ये हुआ तो हम ये वाला लेकर Yes, sir. ठीक ठीक है। खड़ा बोले कि बड़ा बोले? क्या जानते? नहीं। इन लोग से जो हो गया ना, मजाक बना दिया सर क्लास को पूरा। बड़ा बोले बड़ा। बड़ा इंटरवल। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक डैश है। मन का एग्जाम में लोग मजाक करते हैं। कैसे परेशान कर रही है? 6x² 2x -4। तो अब इसको सॉल्व देखो, अब बताओ ये जो आपके पास आया है ये फंक्शंस, ये वाला आया है ना, ये भी आपके पास कैसी फंक्शन है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल फंक्शंस हमारे पास ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट हम लोग चेक कर सकते हैं, चेक करना चाहोगे तो नहीं भी करोगे तो इसमें किताब में कुछ लिख देता है, वो हम थोड़ा पढ़ के तो सर एग्जाम में तो पूरा लिखना ही पड़ेगा तब। सर एग्जाम ये है सिंपल। सुनो एक बात सुनो, अरे लड़का आला में हाँ सर। डेरिवेटिव करके ये आया, नीचे क्या लिखे, गड़बड़ होने की कोई चांस नहीं है। गड़बड़ तब होता है जब नीचे क्या हो, जीरो हो। जीरो हो या मोड वाला कोई फंक्शन हो, अदरवाइज डिफरेंशिएबिलिटी में गड़बड़ नहीं होती। तो वहां पर हम लिखेंगे इट इज आल्सो क्या डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल, क्या लिखोगे -√2 से लेकर के 2 के बीच में। अब देखो उधर इसको सॉल्व कर लो पहले, यहाँ से f' को सीधा सीधी 0 बना करके सॉल्व कर लो, तो 6x² प्लस का 2x माइनस का 4 = 0। जीरो। किसमें टूटेगा बताओ,
6 चौक पे 24। तो बताओ किसमें तोड़ सकते हैं? 6 4 ये तोड़ सकते हैं ना जी। 6x कॉमन निकाल के तो x प्लस का 1 बचा, माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। बताओ x प्लस 1 और दूसरा 6x माइनस 4, तो बताओ कितनी आएंगी? x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 4/6। इसको काट के माइनस 2/3 ठीक है, 2/3 हाँ 2/3। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा पॉइंट उसके अंदर का है? -1 ये है इसको डिवाइड करो ना, कितना आ रहा है? 0. समथिंग कुछ समथिंग आएगा। ये भी अंदर ही आ ये अंदर आ रहा है, ये भी दोनों अंदर आ रहे हैं, तो दोनों पॉइंट पर हम लोग चेक कर लेंगे। हाँ ठीक है, Yes, sir. अब इधर देखो, तो यहाँ तक ये तीसरा पॉइंट स्टेप हो गया। चौथा में देखो, तो वो पॉइंट को डाल कर देखो -√2 को fx के अंदर -√2 डालो तो कितना आ रहा है? 2 का क्यूब प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 4√2 माइनस 2। तो यहाँ से 2 हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो 2√2 आ जाएगा। हाँ। नेगेटिव का साथ तो 2 2 4 हो गया, तो 4√2। यहाँ से करोगे तो सीधा सीधे 2 4√2, और यहाँ से करोगे तो माइनस का 2, ये कैंसिल हो गया। हैं? सब कैंसिल हो जाएगा। नहीं वो माइनस ठीक है, अब वो √2 डाल के देखो, माइनर मिस्टेक करेगा। √2 डाल के देखोगे तो 2√2 का क्यूब हाँ सुनो, प्लस इतना मिस्टेक करेगा तुम। सीधा करना। सुनो मतलब से वो मारना चालू से सुनो चलो। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 0। यहाँ इक्वल ही नहीं आ रही है, इसका वैसे सर इक्वल आना चाहिए। इक्वल आना चाहिए। सर तो देखिए इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सर शिवम ने गलत बताया। यहाँ 0 तो आ रही है, ऊपर वाला में कहीं गलत हम लोग नहीं कर दिए। वही होगा सेम टाइम बस प्लस माइनस हो जाता है। अरे यहाँ डालोगे माइनस वाला, तो अच्छा यहाँ माइनस डालोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा, कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा सर। ये 0 सर शिवम ने गलत बोल तो दिया सर। f√2 माइनस में और f√2 ये। तो सुनो, पहला स्टेप में क्या किया? कंटीन्यूअस दिखाए। ऐसे। दूसरा स्टेप में क्या निकाले? डिफरेंशिएबिलिटी जो Difference। यहाँ काम कर लिए। ठीक है, तीसरा स्टेप में हम लोग को क्या दिखाना था? इक्वल तीनों पॉइंट तो दिखाना था ना पहले। अब चेक करनी है कि कौन सा पॉइंट उसके अंदर का है, वेरीफाई करके देख लेनी है। तो बस सिंपल सी लॉजिक है, हमारे पास ये 2 पॉइंट निकल करके आई, तो हम सिंपल कह सकते हैं -1 and 2/3 आर द पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, सिंपल लिख देना। सिंपल क्या लिखोगे? x -1 एंड x क्या 2/3, बोथ आर बिलोंग्स टू अ ओपन इंटरवल। हमको तो ओपन इंटरवल लेना रहता है कितनी? -√2 से लेके 2 तक। इसी को ऐसे लिख लो, एक स्टेप इधर कर लो, यहाँ लिख लो x कितनी है? -1 बिलोंग कर रहा है -√2 से लेके 2 में, एंड x 2/3 ये भी बिलोंग कर रहा है √2 से लेके √2 में। यहाँ लिखना हेंस रोल्स थ्योरम इज क्या? वेरीफाइड। ठीक है, बस इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं मांगना। सर उसको ऐसे कर दीजिए ऊपर से क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन था वहाँ से। इधर से ऊपर जहाँ क्वेश्चन नहीं नहीं इधर से सर, हाँ ये साइड से। हाँ देखो ये आपके पास इतनी जो है वो है स्टेप 1। हाँ ठीक है, यहाँ पर है इतनी, ये है स्टेप 2। इधर से जो है वो है स्टेप 3। और इधर आ गया स्टेप हमारा बहुत। नहीं सर इधर पूरे जाएगा ना। यहाँ से तक गया। थोड़ा रिसीव कर लो स्टेप 3। ये हो गया स्टेप 4। स्टेप कुछ भी निकाल दे, पहले इसको या फिर इसको। अरे तो उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट का आगे निकाल लेना सुपर का। ठीक है, हाँ 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 हाँ। हो गया। हाँ
कहाँ है? लो ये जो क्वेश्चन है इसका फोटो खींच लो, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो पूछ लेना मुझसे। कल की बात नहीं कर लो सकते। रे खींचो रे लो यूनिट 3 रायमंड इंटीग्रेशंस का जितना कॉपी में कराया है उतना काफी है। ऐसा सुपर पढ़ाई कर लीजिएगा। हो गया।